बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो वो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को देखें। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। धनिया पाउडर, पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च। कौन सा पाउडर था मैं खुद ही देख लेती हूँ। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर है ना? हाँ, इसका एक, हाँ ये एक पैकेट रखो। ये है, हाँ ये रखो। और यहाँ पर स्टोर पे आए थे हम ग्रॉसरी के लिए। मंथली ग्रॉसरी मेरी होने वाली थी तो बस आज सोचा कि जाकर करके आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो फाइनली यहाँ पर ग्रॉसरी हमारी हो गई, घर आ गए। और फिर मुझे खाना बनाना था तो फटाफट से मैं किचन में आ गई, क्योंकि आते हुए सब्ज़ियाँ वगैरह भी ले ली थी तो उन चीज़ों को समेटना भी और अभी खाना भी बनाना था। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ वॉश की अच्छे से और फिर इनको मैंने कट कर लिया। ये थोड़ी सी भिंडियाँ हैं, आधा किलो की जितनी हैं। और खूब सारी हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं, वो भी साथ साथ फ्राई हो रही हैं। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक साथ ही डाल दिया था। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ जो थी ना, वो बॉयल होने के लिए डाल दी थी, नमक और काली मिर्च के साथ। तो मैं इसमें चिकन को श्रेड करके डालूँगी। बहुत ज़्यादा चिकन मैं नहीं डाल रही, क्योंकि 3 से 4 लोगों ने ये भी खाना खाना है और बस इतना ही मुझे बनाना है। भिंडी मतलब जिन जिन लोगों ने खानी है उतनी उसी हिसाब से बनानी है। फिर इसी पैन के अंदर ऑयल में भिंडियाँ फ्राई करके मैंने निकाल ली हैं। अब इसके अंदर मैंने प्याज काट के डाल दिया है और हल्का सा प्याज सॉफ्ट हुआ तो इसके अंदर ही टमाटर भी डाल दिए हैं। टाइम कम था, खाना मुझे बनाना था, देर हो रही थी और लाइट इतनी बार जा चुकी थी ना कि बस अब मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से खाना किसी तरह बना लूँ। यहाँ पर मैंने नमक डाला है, सूखी मेथी भी डाल दी है और कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया डाला है। और वो इसलिए डाला है क्योंकि मैं चिकन ऐड कर रही हूँ तो इसलिए, वरना मैं भिंडी बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो चिकन का पानी था ना, ये इसको मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी और मैं चाह रही थी कि फ्लेवर भी इसमें आए, तो इसलिए मैंने सारा पानी इसी के अंदर डाल दिया और उसको तेज़ आंच पे खुश्क भी कर दिया। फिर अब इसके अंदर जो चिकन थी ना वो श्रेड करके डाल दी है। अच्छा, इस तरह से अगर करेलों में भी डालें और भिंडी में भी ना, तो चिकन मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़े की इस तरीके से बनती है। खैर, भिंडियों के अंदर गोश्त भी बहुत मज़े का लगता है और कीमे के साथ भी बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। यहाँ पर अब मसाले को मैंने चिकन डाल के बहुत अच्छी तरह से भुना था कि जो यखनी मैंने डाली थी ना उसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। और साथ साथ मैंने रोटी बनानी भी स्टार्ट कर दी थी। भिंडियाँ मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं, अच्छे से डाल दी हैं और अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। तो बस ये हमारी जो है ना भिंडी चिकन भी तैयार हो जाएगी और साथ साथ मेरी रोटियाँ भी बन रही हैं। काफ़ी टाइम लग गया था, बट जब एक काम के लिए जाओ तो साथ साथ ही इतने सारे काम करने होते हैं। तो फिर अभी आके खाना बनाया, सारे कामों से फ्री हुई हूँ, तो अब ये जो ग्रॉसरी है ना ये मैं निकाल रही हूँ। ऐसी चीज़ें जो है ना वो अभी मैं निकाल रही थी। जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, ग्रॉसरी को जगह पर रखना है। आज हमारी लाइट इतनी तंग कर रही है ना, इतना लाइट ने तंग किया हुआ है, कब से बस लाइट बंद ही हुई जा रही है। आती है थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए और 1 घंटा बंद होती है। क्या करे इंसान। इस दफ़ा दालें मेरी सारी ख़त्म हो गई थी तो फिर दालें जो है ना, सारी दालें लेकर आई हूँ मैं। ये क्या खुला हुआ है, क्या गिर रहा है? ये भी सारी चीज़ें संभालूंगी मैं। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग कहते हैं ना, पूछते हैं कि चाउमीन के लिए जो नूडल्स हैं मोटे वाले वो कहाँ से। ये जो बेक पॉलर की ना ये वाली आती है ना, लॉन्ग मैक्रोनी, ये आप लिया करें उसके लिए, चाउमीन के लिए। तो ये मोटे साइज़ की होती है। ये आ गई हमारी माश की दाल, ये आ गई हमारी मूंग की दाल का मैंने हाफ केजी का लिया है। ये आ गए हमारे चने, मसूर की दाल भी हाफ केजी ली है क्योंकि ये कम खाते हैं। लोबिया लिया है। अच्छा, ये मेरी ऑयस्टर सॉस लेने वाली थी तो ये लिया है। डिश वॉशिंग लिक्विड, ये कौन सी कश्मीरी लाल मिर्च आ गई और साबुन, क्रीम, पता नहीं बस ये वो जो चीज़ें होती हैं सारी इस्तेमाल की, बस वो हैं। तो
ये हाँ, ये चने की दाल आ गई। घी की जो बच्चों के लिए जब पराठे बनते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। नमक, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, बाकी साबुत खड़े मसाले सारे थे। ये बच्चों के आगे नूडल, चिली गार्लिक सॉस भी खत्म हुआ था, और इसका होल, इसमें चावल हैं, ये क्या है, हाँ गार्लिक पाउडर, तो इलायची, गार्लिक पाउडर खिलाई है ना। हाँ गार्लिक पाउडर लाई, पिछली बार भी जिंजर था और फिर भी वो ही उठा के ले आई थी। तो वहाँ पे इतना इन्होंने मैस बनाया होता है ना, चीज़ें समझ ही नहीं आती, मतलब मिक्सअप हो जाती हैं। बाकी घी वगैरह, सॉरी घी नहीं, ऑयल, कुकिंग ऑयल बाहर रखा हुआ है उसका कार्टन, तो भी बस इन चीज़ों को समेटती हूँ। और बस ये नेक्स्ट डे है, फिर रात काफ़ी हो गई थी, उसके बाद तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज फ्राइडे है तो मॉर्निंग भी कोई ख़ास नहीं थी, बस अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है, तो उठ के नमाज़ वगैरह के लिए तैयारी की और बच्चों को नाश्ता करवाया, नमाज़ पढ़ ली है। तो अब इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ जो कि स्नैक्स टाइम में बच्चों को चाहिए होती हैं चीज़ें, और कुछ ना कुछ खाने को तो होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं देख रही थी कि चीज़ें कौन कौन सी अवेलेबल है मेरे पास। तो फ़िलहाल पेंट्री से मैं वही चीज़ें निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे जहन में था कि मैं ना कोई कुकीज़ वगैरह बनाऊँ, बेक नहीं करूँगी। मैं सोच रही थी मैं फ्राइड कुकीज़ बनाती हूँ अपने देसी स्टाइल की, जो कि यकीनन सब ने खाई होती हैं और हर घर में बनती भी हैं। हमारी ज़रा देसी स्टाइल की होती हैं, मतलब पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ये कुकीज़ बेक की जाती हैं ये तो वेस्टर्न ही हैं। केक हो गया, कुकीज़ हो गई, तो ये तो अब चीज़ें अडॉप्ट हो गई। दुनिया पूरी जो है एक वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो हर एक रेसिपीज़ या हर एक चीज़ को हर एक ने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन बेसिकली क्या है कि ये हमारे यहाँ जो बनती हैं या जो बचपन से खाते हैं, वो इस तरह से होती थी, किस तरह से फ्राई बनती थी, और दूसरा या गांव वगैरह में तंदूर में लगाते थे उसको भी, एक तरीका वो भी बेकिंग का ही है। मतलब दोनों ये तरीके इन तरीक़ों से बनती थी। तो खैर मैं भी आज फ्राई कर रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा था, और ये बड़ी मज़े की भी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर शक्कर ले ली है, गुड़ ले लें, शक्कर ले लें, 2 कप मैंने भर के लिए। फिर इसमें मैंने 1 कप पानी का डाला, इसको मैं चूल्हे पे पकने के लिए रखूँगी, ताकि एक तो ये इसकी चाशनी भी बन जाएगी, दूसरा फिर इसको मैं छान लूँगी अच्छे से। तो अभी इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ मैंने इसको चूल्हे पे रखा है ताकि ये अच्छे से जो है ना पक जाए। अच्छा, आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास शक्कर थी, और दूसरा मुझे था कि थोड़ा सा ना हेल्दी भी बनाना है और ये मज़े की भी बनती हैं शक्कर। और दूसरा मैं इसके अंदर आटे का ही इस्तेमाल करूँगी, मैदा भी नहीं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये शरबत हमारा तैयार हो गया, तो अब इसको मैं छान लूँगी, ताकि इसके अंदर जितना भी कुछ कचरा गंद होता है गुड़ के अंदर या शक्कर के अंदर, तो वो फिर रिमूव हो जाता है, लास्ट में रह जाता है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के सौंफ का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाला है। पहले जो डाला है वो इलायची का पाउडर था, और अभी जो मैं डाल रही हूँ ना 1 टेबल स्पून भर के इसमें सौंफ का पाउडर है। यहाँ पर 3 से 4 चुटकी के जितना इसमें नमक जाएगा, जो कि इसकी मिठास को बैलेंस करेगा। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मलाई। अच्छा, मलाई 1 प्याली कह लेंगे, 1 कप भर के वो लिए मैंने, और ये थोड़ी सी फ्रोज़न थी, डीफ्रॉस्ट तो हो चुकी है, लेकिन ये फ़्रेश मलाई नहीं थी। ठीक है, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल। अभी ये चाशनी जो है वो गर्म है, तो मलाई मैंने साथ ही डाल दी है, मेल्ट हो जाएगी, अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये मिक्सचर जो है ना, इसके साथ हम डो को गूँधेंगे। इसको ठंडा होने देना है, बिल्कुल हल्का सा नीम गरम सा हो तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी ये जैसे गरम है ना, तो इसके साथ ही डो नहीं बनानी, अभी वेट करना है ताकि ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका ठीक हो जाए। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, जिस आटे की रोटी बनाते हैं ना, मैंने वो आटा लिया है। 4 कप यहाँ पर आटे के लिए ले लिए। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप भर के ये नारियल का बुरादा, पिसा हुआ नारियल। फिर इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के कर लें, या 4 टेबल स्पून सूजी के डाल दिए हैं। सफ़ेद तिल इसके अंदर मैंने डाले हैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। गलती होगी, मैं जेलेटिन निकाल लिया, और अभी जब उसको डालने लगी हूँ तो मैं कह रही हूँ कि बेकिंग पाउडर, ये गलत कैसे हो गया, ये बेकिंग पाउडर है। अच्छा, तो जब मैंने वो निकाला ना, बेकिंग पाउडर के 2 डिब्बे थे और तीसरा जो था वो जेलेटिन था, तो मैं वो निकाल के ले आई, और जब खोल के डालने लगी तो तब देखा कि ये क्या डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 अदद अंडा भी डाल दिया है, और अब इसके साथ इस डो को मैं गूंद लूँगी।
अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट था, 4 कप आटे के हिसाब से बिल्कुल जो ये पानी मैंने डाला था ना और जो चाशनी बनाई थी वो इसी में मतलब अच्छे से मेरी डो बन गई थी, पूरा इसी में पूरा आ गया था। लेकिन अगर ऐसा हो ना कि अगर पानी कम पड़ जाए तो फिर सादा पानी या थोड़ा सा दूध ले लें, लेकिन पहले ज़्यादा पानी डाल के चाशनी बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि फिर वो तो वेस्ट हो जाएगा और मीठे का तनासुब भी ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है इसको, बस अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसको मैंने साइड पे रख दिया। इसमें मैंने कोई घी ऑयल इसलिए नहीं डाला, मैंने मलाई डाल दी थी इसमें, तो इसलिए फिर एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाली। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 10-15 मिनट का रेस्ट दिया, फिर मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर और उसको थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा तो फिर मैं आंच कम कर दूंगी, मीडियम लो फ्लेम कर दूंगी। और यहाँ पर ना कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसके पेड़े लेके, तो बस कुकी की शेप कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप कुकी कटर ले लें और एक रोटी बेल के तो फिर उस तरीके से उसमें से कटिंग करके भी डाल लें। मैंने बस ये सिंपल सा ही तरीका किया है कि इसको हाथ से प्रेस किया और बोतल के ढक्कन से इसमें ये डिज़ाइन बना लिया। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट शेप में भी बनाए जाते हैं हमारे इलाके में और इसको पकवान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब जैसे ही ये क्या होगा कि डाल के इसको हिलाना नहीं है, ये ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने इसकी साइड को चेंज करना है, उससे पहले नहीं करना और बहुत हल्के हाथ से करना है। इतने ज़बरदस्त किस्म के ये फ्राई हो रहे हैं ना और इतने खूबसूरत इस पर क्रैक्स बन रहे हैं। अच्छा, बेकिंग पाउडर भी मैंने डाला था ½ टीस्पून, शायद मुझे बताना याद ही नहीं रहा, लेकिन वो जो जेलेटिन के बाद मैंने डाला था ना वो बेकिंग पाउडर ही था, ½ टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर का ऐड किया था। और यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको मैं निकाल रही हूँ और इनको ना ठंडा करने के लिए छोड़ूंगी बिल्कुल। ये जब कंप्लीट ठंडे होंगे ना, जैसे हम बेकिंग करते हैं और कुकीज़ को निकालते हैं ओवन से तो बिल्कुल जब ठंडी हो जाती हैं तो तब फिर वो अपने आप को होल्ड करती हैं, तो इसी तरह से ना ये भी अभी सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल हाथ लगाएंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएंगी ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट होंगी। तो बस अभी यहाँ से साथ साथ मैं बस निकाल रही हूँ, फ्राई करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं बनाती जा रही हूँ। अच्छा, इतना आसान था ये काम और इतना जल्दी हो गया था, मतलब पहले जब मैं बनाने का सोच रही थी तो मुझे लगा कि कोई बहुत लंबा चौड़ा काम मैं आज ना खोल के बैठ जाऊं, लेकिन बहुत ही जल्दी फटाफट से बन गई थी और काफ़ी ज़्यादा भी बन गई थी। और बस सारी इसी तरीके से फ्राई करती रहूँगी, लेकिन आंच का मैं आपको इसलिए भी ये दिखा रही थी कि आंच जो है ना वो उसका बहुत ध्यान रखना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना ऊपर से ये कलर तो आ जाएगा, अंदर से बिल्कुल कच्ची ना हो। यहाँ पर मैंने वायर रैक ले लिया, ओवन से निकाल लिया था, इसके नीचे प्लेट रखी और इसके ऊपर ना अब ये मैं रखती जा रही हूँ। थोड़ी देर ठंडी हुई है फिर मैं इस वायर रैक पर रखती जा रही हूँ कि ताकि ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए, फिर मैं आपको उसके बाद दिखाऊँगी भी। और ऊपर से ये इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से ये देखें सॉफ्ट भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ। जो इसमें इलायची का फ्लेवर और जो सौंफ का जायका आता है ना वो बहुत मज़े का आता है। और सब जो है ना अभी टेस्ट करने के लिए आ गए थे क्योंकि खुशबू भी सबको आ रही थी। और अच्छा, मेरे बच्चों को पसंद है, देसी चीज़ें भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए फिर मुझे बहुत खुशी होती है चीज़ें बनाने की, एक्साइटमेंट भी होती है और मुझे पता होता है कि सब बड़े शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमारी सारी कुकीज़ तैयार हो गई, ये बिल्कुल कंप्लीट ठंडी हो गई थी। तो अब मैं इनको इस बॉक्स के अंदर डाल के रखूँगी और कुछ अभी जो है ना चाय बनाएंगे और उसके साथ भी खाएंगे। अच्छा, अभी जब मैं पूरा ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो ना ये जो मेरा बाजू के साथ एक धागा है ना, ये मुझे इतना अब देखते हुए इरिटेट कर रहा था कि ये मुझे क्यों नहीं नज़र आया और मैंने इस धागे को काटा क्यों नहीं है। तो अब जब मैं वीडियो को देख रही थी ना तो मुझे ये बहुत ही अनोइंग लग रहा था और देखने वालों को भी, यकीनन आप लोगों को भी लगेगा। तो कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि सामने होती है और ना बस वो बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो चले खैर, यहाँ पर चाय बना ली और अभी ना बैठ के चाय के साथ खाते हैं और ये मेरी फेवरेट हैं और बहुत मज़ा भी आता है इनको खाने का और बहुत ज़बरदस्त भी बनी है। तो बस मैं साथ साथ ना चाय के साथ अभी जो है ना अपनी देसी फ्राइड कुकीज़ को एंजॉय कर रही हूँ और बहुत मज़े की बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना घर में बना के बच्चों के स्नैक्स के लिए रख लिया करें। और बारिशों के मौसम में ये चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। बस वीडियो को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।